गौसे पाक की फातिहा का खाना हम ही पकाएं हम ही खाएं, लेकिन उन्हें तकलीफ क्यों है? इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया के सारे फिरके किसी ना किसी की बुराई में मुब्तला हैं। अल्लाह का शुक्र है सिर्फ एक फिरका जो जन्नती है वो किसी की बुराई नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है हम देवा के बारी से पाक को भी मानते हैं, हम किचोचा के मखदूम को भी मानते हैं, हम बहराइच के सईदुना सलार मसूद गाजी को भी मानते हैं, हम कलियर के साबिर पिया को भी मानते हैं, हम हदीस को भी मानते हैं, हम कुरान को भी मानते हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज को भी मानते हैं, हम गौसे आजम को भी मानते हैं, हम इमाम हुसैन को भी मानते हैं, हम मौला अली को भी मानते हैं, हम उस्मान गनी को भी मानते हैं, हम फारूक आजम को भी मानते हैं, हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं, और सारी दुनिया की जान मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, खलीफे औलाद इमाम हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे बताओ भाई, हमने कभी किसी अल्लाह वाले की बुराई की है? बता दो आप कोई, अगर कोई कह सके कि हमने साहब साबिर पिया की बुराई की है, या ख्वाजा गरीब नवाज की, या गौसे पाक की किसी आलिम ने बुराई की है, बताओ। हाँ, हम उनकी बुराई करते हैं जो इन अल्लाह वालों को बुरा कहते हैं। जी, हम उनको बुरा कहते हैं जो इन अल्लाह वालों को बुरा कहते हैं, और ये काम तो जिंदगी की आखिरी सांस तक करते रहेंगे। चाहे कितना भी लॉकडाउन लग जाए, हालात चाहे जो हो, मगर रसूलुल्लाह की जो मुखालफत करेगा उससे सुन्नी दो दो हाथ करेंगे। जो अल्लाह वालों की मुखालफत करेगा, सुन्नी उसकी मुखालफत करेंगे। बोलो भाई, करोगे कि नहीं? या ऐसी मिला जुला मामला रखे को? यह है मेरे हाथ में 10 का नोट, भारत में सबसे ज्यादा तोड़ती हुई करेंसी। इसमें पहले बना है 1, उसके बाद 0, माल बना 10 रुपया, इसी पर 1 0 और लगा दो, माल बनेगा 100 रुपया, उसी पर 1 0 और लगा दो, माल बनेगा 1000 रुपया, उसी पर 1 0 और लगा दो, माल बनेगा 10,000, उसी पर 1 0 और लगा दो, माल बनेगा 1 लाख। यानी 0 लगाते रहिए, माल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब एक बात बताइए, इस 1 को हटा दीजिए, अब कितना बचा? 0 0 0 0 0। चाहे गोलक तक 0 लगाओ, चाहे लखीमपुर तक फिर भी 0, पलिया तक 0 लगाओ फिर भी 0, नानपारा तक 0 लगाओ फिर भी 0, बरेली शरीफ क्या दिल्ली तक 0 लगाते रहिए फिर भी 0 रहोगे, क्योंकि इन 0 की कीमत इस इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1 लाख है। इस छोटी सी मिसाल से अर्ज कर दूं, गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो ज़कात कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, खतीबे हिंदो नेपाल, शेरे रज़विया। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। हजरत, ईमान में पुख्तगी के बाद अल्लाह ने सबसे ज्यादा ताकीद के साथ अगर किसी चीज का हुक्म फरमाया है तो वो 5 वक्त की नमाज का। नमाज के नाम से लोग खामोश हो जाते हैं जी। बाज लोग ऐसे होते हैं, लॉकडाउन में तो सब लोगों को बड़ा मजा आया, जुमा भी छोड़ते थे। हमने कहा भाई जुमा तो पढ़ लिया करो। बोले हजरत क्या बताएं, पुलिस की पूरी गाड़ी आई हुई थी। अब हमको लगता था कि लोग नमाज तक भूल गए होंगे। अब यार वाकई पुलिस की गाड़ी तो आती थी, क्या कहा जाए। लोगों ने साहब फुल मौज मारी है तारी भाई।
जुमा तक नहीं पढ़ा लोगों ने। और ईद की नमाज के लिए 15 दिन पहले से फोन आना शुरू हो गए। एक आदमी का फोन आया, बोले हजरत मेरे पास, बोले हजरत ईद की नमाज रात के 3 बजे सहरी के टाइम में पढ़ लेंगे तो हो जाएगी। तो मैंने कहा वो ईद की मत पढ़ लेना, वो फजर वाली जो 3 बजे होती है सहरी के बाद, वो वाली पढ़ लेना। बड़े फोन आते थे, हजरत वो छत पे खड़े होकर पढ़ लेंगे, 4 आदमी चुप करके तो हो जाएगी। अब मैं ईद की नमाज वाजिब है, फर्ज नहीं है। 5 वक्त की नमाज की अहमियत ईद की नमाज से ज्यादा है। और कुफ्र और इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। और ए मेरी बहन तुम भी सुनो, जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है, इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है, सिवाय उन चंद दिनों के बालिगा होने के बाद औरत को जो महीने में खून आता है, जिसे हैज कहते हैं, जिसकी कम से कम मुद्दत 3 दिन है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। अगर 3 दिन से कम खून आता है तो वो भी बीमारी का है, उस हालत में नमाज माफ नहीं है। 10 दिन से ज्यादा आता है, वो भी बीमारी का खून है, उस हालत में भी नमाज माफ नहीं है। कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन हर महीने जो औरतों को खून आता है उसे हैज कहते हैं, उस सूरत में नमाज माफ है। और बच्चा पैदा होने के बाद औरत को जो खून आता है, जिसकी कम से कम मुद्दत मुतय्यन नहीं है और ज्यादा से ज्यादा 40 दिन है, 40 दिन के बाद जो खून आता है वो बीमारी का खून होता है। अगर 40 दिन पूरे हो गए फिर भी खून आ रहा है तो औरतों को चाहिए कि नमाज पढ़ना शुरू कर दें, यानी हर नमाज के लिए ताजा वुजू करें, पाक हो जाएं और नमाज का एहतमाम करें। तो उन 2 सूरतों के अलावा जब से औरत और मर्द बालिग हुए हैं, जिंदगी की आखिरी सांस तक नमाज माफ नहीं है। ये हमारे हाफिज अशहद रजा साहब बैठे हुए हैं, अगर ये मुझसे कहें कि हजरत 5 मिनट इस बात को बोल दीजिए, मैं इनकी बात न मानूं, तो मुझसे फिर कहेंगे मुफ्ती साहब 5 मिनट ये बोल दीजिए, मैं फिर भी ना मानूं। फिर तीसरी बार कहेंगे अरे हजरत साहब, अल्लामा साहब, अब मजाक करते हुए, अल्लामा साहब मैं ये कह रहा था कि 5 मिनट ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो ये समझेंगे कि हजरत ने मेरी बेइज्जती कर दी और ऐसे नाराज होंगे कि कभी जिंदगी में मुझसे बोले कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अगर ये 3 बार कहें मैं इनसे ना मानूं तो ये नाराज हो जाए, तो सोचो तो सही, मेरा रब कुरान में 700 बार मुख्तलिफ सेगों के साथ नमाज का जिक्र फरमा रहा है, फिर भी नमाज नहीं पढ़ोगे तो रब नाराज होगा कि नहीं? आज जो जिल्लत और रुसवाई हमारे सर पर थोपी हुई है, उसकी वाहिद वजह यह है कि हमने अपने रब के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है। अगर हम सही वक्त पर अपने रब के लिए सजदे करते तो आज कौम की यह हालत न होती। मियां जिससे कहो नमाज पढ़ो तो कहते हैं हजरत साहब फुर्सत नहीं मिलती। तो मैं पूछना चाहता हूं, फजर की नमाज में आप क्या करते हैं? कौन सी फैक्ट्री चल रही है आपकी? और अगर फजर की नमाज बाद 6 बजे से लेकर के सुबह जोहर की नमाज 1 बजे 2 बजे होती है, 7-8 घंटे में अगर कुछ न कमा सके तो जोहर छोड़ करके करोड़पति हो जाओगे। असर की नमाज में कितना वक्त लगता है? मगरिब की नमाज में कितना वक्त लगता है? ईशा की नमाज के टाइम कौन सा काम होता है आपके पास? मेरे दोस्त, ये नफ्स का धोखा है। शैतान ने हमें अपने पंजों में जकड़ लिया है, इसलिए शैतान की कैद से बाहर निकलने की कोशिश करो। और ये हमारी बहनें रात के 5 बजे उठेंगी, लेकिन भैंसों को चारा देने के लिए, जी यानी भैंसों को तो चारा देंगी, पानी देंगी, अच्छी बात है, जानवर है, देना चाहिए। और क्या कहते हैं उससे, भैंसे की जो गिलाजत होती है उसको तो उठाएंगी, मगर 2 रकात नमाज पढ़ने की इतनी तौफीक नहीं होती। और फिर कहती है अल्लाह पाक हमारे घर में बरकत दे दे। नमाज छोड़ छोड़ के बरकतें तलाशने वालों, ख्वाब गफलत के शिकार हो आप।
और हम सब अगर नमाज छोड़ के बरकत तलाश रहे तो जरा जहन हाजिर रखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से फरमाते हैं, मुसलमानों जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, ताकि आपका बच्चा बचपन ही से नमाज का आदी हो जाए। हालांकि 10 साल के बच्चे पर तो नमाज फर्ज भी नहीं होती, मगर मेरे नबी इसलिए फरमा रहे हैं ताकि बच्चा बालिग होने से पहले ही नमाज की आदत रहेगी, तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का तसव्वुर तक न कर सकेगा। अब बात है, वाह 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 वाह। नवेद बाबू तवज्जो करिएगा। तो मेरे नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। और अगला जुमला भी सुन लो, नबी फरमाते जब बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ना सोए, और कोई भी बहन अपने भाई के साथ ना सोए। बच्चे की उम्र 10 बरस हो गई है, बच्ची की उम्र 10 बरस हो गई है, तो अब वो बड़े हो गए हैं, उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। नबी फरमाते हैं जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। कहने हैं वाह वाह वाह। इसलिए रामगढ़ और अतराफ के मेरे सुन्नी भाइयों, ये फैसला आपको करना है कि सुबह उठने के बाद आप शैतान का झंडा उठाना चाहते हो या अपने नबी के दीन का। दीन का। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज अदा करने में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। अरे भाई बातें समझ में आ रही है या मैं अकेले ही डटा हुआ हूं? लोग नारा लगा रहे, नारे तकबीर। माशाल्लाह मुफ्ती साहब बहुत कीमती बातें बता रहे हैं, सब गौर समात करें और नारा लगाएं, नारे तकबीर। सारे लोग अपने हाथों उठाएं, पीछे वाले भी, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। माशाल्लाह जिंदाबाद। थोड़ी देर और तशरीफ रखिए, इंशाल्लाह मैं कुछ बात अर्ज करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो आप दुआएं देंगे। तो 3 बातों के लिए नबी ने फरमाया, ठीक है ना, अब तो कोई जाना नहीं है ना किसी को, थोड़ी देर सुन लीजिए। वो कह रहे हैं नहीं जाना है। अल्लाह अल्लाह, लास्ट में अच्छा नहीं जाना है, नहीं जाना है, मैं समझा कि नहीं जाना है। अल्लाह अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 कामों में कभी देर मत करना। हजरत अली से फरमाया था जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना, और जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ने में देर मत करना, और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। अल्लाह अल्लाह। चूंकि जो लड़की कुंवारी होती है, अभी शादी नहीं हुई, तो उसके कदम भटकने के खतरे कम रहते हैं, लेकिन जो औरत एक बार किसी के निकाह में रह चुकी होती है, फिर वो बेवा या मुतल्लका हो जाती है, तो उसके भटकने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए नबी ने फरमाया बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसके निकाह करने में देर मत करना। मगर आज हम देख रहे हैं कि लोग सुबह सुबह अगर किसी बेवा पर विधवा पर नजर पड़ जाए तो कहते हैं कि आज का दिन हमारा खराब हो जाएगा, इसलिए कि इस मनहूसा पे हमारा चेहरा सर हमने इसको देख लिया, इस पर नजर पड़ गई है। अरे भाई इंतकाल आदमी का हुआ है,
तो उसमें बेचारी औरत का क्या कसूर है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या आप किसी की मौत को रोक सकते हैं? आप किसी की मौत को रोक सकते हैं? तो जिसके अब वक्त मुतय्यन था वो अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया, तो बेचारी औरत का क्या कसूर है? हक हक। लेकिन आज भी देखा जा रहा है लोग विधवा को मनहूस नजरों से देखते हैं। तुम्हारा इस्लाम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देता। और मेरे नबी फरमाते हैं विधवा का मुनासिब रिश्ता मिले तो उसका निकाह करने में देर मत करो। खुद मेरे नबी ने एक बेवा से निकाह किया है। सुभान अल्लाह, 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी। तारीख बताती है कि नबी ने पहला निकाह मक्के की किसी कुंवारी लड़की से नहीं किया, बल्कि 40 साल बेवा हजरत खदीजा, जो एक शोहर से बेवा नहीं बल्कि दो शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा, मेरे नबी ने सीने से लगा करके कयामत तक के लिए इन बेवाओं को, बेटियों को, औरतों को इज्जत फराहम की है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो दोगले नारे लगते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और एक दिन कहते कहते पढ़ाओ के बजाय कुछ और भी कह गए थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्यों है बच्चों? क्या गए थे ना? ये बातें बहुत याद हैं। अल्लाह अल्लाह। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये खोखला नारा है। अगर इस कायनात में इन बेटियों पर किसी ने एहसान किया है तो वो मेरे नबी की जात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी तशरीफ फरमा होते और अपनी गद्दी पर होते, इतने में हजरत फातिमा आ जाती तो मेरे नबी अपनी मसनद से उठ करके खड़े हो जाते थे और अपनी गद्दी पर अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को बिठाया करते थे। नारे तकबीर, हाथ उठा के सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने पंजतने पाक, खतीबे हिंदो नेपाल। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। हजरत तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, थोड़ी देर मोहब्बत से सुन लो चूंकि तकरीर करना बड़ा मुश्किल होता है। आज मुसलसल ये शायद 8 दिन में ये नबी तकरीर है। दिन में पढ़ाता भी हूँ, रात में तकरीर भी करता हूँ, बड़ा मुश्किल काम होता है। आप दुआ फरमाइए कि मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकूं और इन बेटियों के लिए चंद जुमले जो आपके नबी ने फरमाए थे वो आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं। तिरमिजी शरीफ की हदीस जिल्दे सानी, नबी फरमाते हैं मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी और उसने अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, उनकी परवरिश कर दी, उन्हें जवान कर दिया और जवान करके उनकी शादी कर दी, उनके हुकूक के बारे में अल्लाह से डरता रहा, नबी फरमाते हैं फलहुल जन्ना, उस शख्स के लिए जन्नत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया तो कयामत के दिन उसकी ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के आमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में जाए, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें जहन्नम में जाने से बचा लेगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिना हाथ उठाया और दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और फरमाते हैं मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं, नबी फरमाते हैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेटियों वालों जरा जोर से बोलो, बहनों वालों जरा जोर से बोलो। नबी फरमाते हैं जिसने 2 बेटियों की या 2 बहनों की परवरिश की तो वो जन्नत में वो और मैं इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे।
तो ये है एहसान मेरे आका का जो दुनिया भर की औरतों पर किया है, दुनिया भर की बेटियों पर किया है। और मेरे नबी फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने की अपने घर लाया करो तो पहले अपने बेटों को ना दिया करो, पहले बेटियों को दिया करो। ये तुम्हारे नबी फरमाते हैं। और अभी 8 महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस तरह से बाप की जायदाद में उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। कुर्बान हो जाओ मुसलमानों, तुम उस नबी के मानने वाले हो कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात तुम्हारे नबी मदीने के दारुल हुकूमत में 1400 साल पहले दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, हक के खिताबा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। इसलिए अब आखिरी चलते चलते मेरी बहन, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि पैगंबर इस्लाम ने तुम पर एहसान किया है। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दो यार, बहुत धीरे आवाज। पैगंबर इस्लाम ने तुम पर एहसान किया है, इसलिए तुम्हारे लिए भी जरूरी है कि पैगंबर की तालीम पर अमल करो। और ये जो आधी आधी आस्तीन के कपड़े हमारी मां बहनें पहनती हैं, अब तो मियां मुसलमानों के घरों में शादियों में जो बेपर्दगी होती है, बस अल्लाह रहम करे हमारी। 50-50 साल की बूढ़ी औरतें, 60 साल की बूढ़ी औरतें लाली पाउडर लगा करके इस्लामी वकार हया की जो धज्जियां उड़ाती हैं, अल्लाह माफ करे। आज अगर किसी शादी हाल में चले जाओ तो देख कर कहीं नहीं लगता कि ये किसी मुसलमान के घर की शादी है। इस बेपर्दगी का मुजाहिरा। अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, बहुत सारे लोग शादी करते हैं, भाई साहब तो कोट पहनेंगे और ये हमारी बहन आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहनेंगे। मेरी बहन, खुदारा अपने आप पर रहम कर। बेपर्दा औरत के पेट से कोई वली पैदा नहीं होता। बेपर्दा औरत के पेट से इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर तो पैदा हो सकता है, मगर जमाने को गाजी जैसी शख्सियतें चाहिए तो माओं को पर्दा करना पड़ेगा। मॉडर्न औरतों के पेट से हीरो तो पैदा हो सकता है, नेता तो पैदा हो सकता है, मगर बेपर्दा औरत के पेट से कोई अल्लाह का वली नहीं पैदा हो सकता। आज जरूरत है मेरी बहन, तू पर्दा कर। क्या तुमने गौसे पाक का वो वाकया नहीं सुना है कि उनके वालिद साहब ने एक सेब खा लिया था? पता है ना सबको। एक सेब को माफ कराने के लिए गए थे हजरत सैयद अब्दुल्ला सोमई के पास। बगैर इजाजत दरिया में बहता हुआ सेब आया था, उठा करके खा लिया था। हालांकि इस तरह से कोई सेब बहता हुआ आ जाए तो उसे उठाकर खाना कोई नाजायज और हराम नहीं है, मगर तकवे के खिलाफ है। एक सेब उठा करके खा लिया और उसको माफ कराने के लिए पहुंच गए। 12 साल तक बाग की रखवाली की। इस सिलसिले में अब एक बात यहीं पर एक रुक कर और कह दो। उन्होंने बगैर इजाजत के एक सेब खा लिया तो माफ कराने के लिए गए हैं, और हम दूसरों की हांडियों की हांडियां सफा कर गए, फिर भी टकार तक नहीं लेते। दूसरों के खेतों से सब्जियां चुरा चुरा के खा गए, गन्ने तोड़ तोड़ के खा गए, आमों के बाग से आम तोड़ तोड़ के चोरी के साथ खा गए। क्या समझते हो तुम्हारे घर में कोई वली पैदा होगा? बुखारी शरीफ में लिखा है कि जिसके पेट में एक लुकमा हराम का पहुंच जाता है, 40 दिन तक उस बंदे की कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। अब लोगों को यही पता नहीं है कि हलाल क्या है, हराम क्या है। बस पैसा हो चाहे जैसा हो। अगर दुकानदार है, कोई 1 किलो शक्कर लेना है, भाई साहब 1 किलो चीनी दे दीजिए,
तो ये 950 ग्राम तोल कर दे रहा है। पैसा लेगा 1 किलो का, देगा 950 ग्राम। तो भाई 50 ग्राम में कौन सा करोड़पति बन जाओगे? लेकिन कहीं ये 50 ग्राम तुम्हारे बच्चों के पेट में जाएगा तो तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर देगा। मगर मुसलमान को इन चीजों का ख्याल ही कहां है। फराड 420 ही करके कमा कमा के बस मेरा बेटा को तर लुक़्मे मिल जाए, ना हराम का पता है ना हलाल का। और तो और जिस इस्लाम में 1400 साल पहले मेरे नबी ने सूद को हराम फरमा दिया था, मेरी ये कौम ब्याज और सूद लेने से भी बाज नहीं आती जी। मुझे मालूम है आपका मुसलमान गांव है, माहौल अच्छा ही होगा, मगर 2 4 10 इस तरह के आजकल हर जगह रहते हैं लोग।